पार्ट 1 में नाउन के टाइप्स को समझने के बाद इस वीडियो में हम नाउन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. If you want the clear understanding of the functions of noun, then you need to watch the video right till end. Welcome to Edify Planet. My name is Nupur. आज हम इस वीडियो में देखेंगे 5 ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ अ नाउन. फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन जो काम करता है, द वर्क दैट अ नाउन परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस इज रेफर्ड टू एज इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन. वही उसका ग्रामेटिकल फंक्शन कहलाता है. जैसे नाउन परफॉर्म करता है, क्या क्या रोल परफॉर्म करता है? एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब उस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो काम नाउन करता है. तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि नाउन सब्जेक्ट होता है. दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब नाउन ऑब्जेक्ट का भी काम करता है. ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड नाउन बीइंग इन एपोजिशन टू अनदर नाउन. ये पॉइंट्स आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपको सेंटेंसेस की बारीकियां समझ में आए. देखिए, अक्सर ही क्या होता है कि हम कुछ ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को या कि टॉपिक्स को ही पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं. जैसे पार्टिसिपल हो गया, जिरेंड हो गया और कुड वुड, इनके यूज़. लेकिन हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और वहीं पर हम में से सब ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं जब हमें कुछ लिखना होता है या कि सेंटेंस खुद से फॉर्म करना होता है. क्योंकि आखिरकार आप कितने सेंटेंसेस रटेंगे? आप सब कुछ रट नहीं सकते हैं. इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए आपको इंग्लिश की ये स्किल्स डेवलप करनी होगी. लेकिन उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू नो ऑल द माइन्यूट थिंग्स अबाउट इंग्लिश, राइट? एंड वेयर ग्रामर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वहां पर आपको ग्रामर की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब उस सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा. जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ओबामा वॉज वोटेड प्रेसिडेंट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? पर सब्जेक्ट को भी पढ़ने से पहले हम वर्ब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेडलाइन क्या है? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. जैसे यहाँ पर वॉज है ना? तो वॉज यहाँ पर क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद आप देख रहे हैं ये क्या है? मेन वर्ब. क्या ये सही है? जी नहीं, यहाँ पर ये सही नहीं है. यहाँ पर जो वॉज है ना, यही है मेन वर्ब. देखिए, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि वॉज के बाद जब थर्ड फॉर्म आया है तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. लेकिन ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. यहाँ पर जो वोटेड है ना, इट इज एन एडजेक्टिव. ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है. अगर आपको एडजेक्टिव समझने में प्रॉब्लम है तो एडजेक्टिव पर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाया है, उसको आप जा करके देख सकते हैं. तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिल गया? वॉच, जो कि यहाँ पर एज अ मेन वर्ब परफॉर्म कर रहा है. ऑल्दो इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, बट हियर इट इज परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मेन वर्ब. ओके, तो जब आप वर्ब के साथ क्वेश्चन करेंगे हु का, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा. और सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, राइट? तो यहाँ पर Who was the voted president? तो आंसर क्या मिलता है? ओबामा. तो मतलब यहाँ पर ओबामा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. और ओबामा नाउन भी है, क्योंकि हम नाउन का ही फंक्शन देख रहे हैं. सेकेंड सेंटेंस में देखिए, द पॉलिटिशियन इज अ लायर. देन हु इज अ लायर? द पॉलिटिशियन. द आंसर कम इज अ पॉलिटिशियन, राइट? तो यहाँ पर पॉलिटिशियन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और पॉलिटिशियन नाउन है ना. देन थर्ड सेंटेंस देखिए, द मंकीज डिस्ट्रॉयड द गार्डन. तो डिस्ट्रॉय हमें वर्ब मिल गया. अब हम वर्ब के साथ हु का क्वेश्चन करेंगे. हु डिस्ट्रॉयड द गार्डन? तो किसने डिस्ट्रॉय किया गार्डन को? मंकीज ने. तो यहाँ पर मंकीज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना? और ये क्या है? नाउन भी है. फिर है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग जॉयफुली. तो आप हु का क्वेश्चन करिए. हाँ, यहाँ पर देखिए, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा
और यहाँ पर प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा। और ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो हु आर प्लेइंग जो है फुली द चिल्ड्रन, राइट। तो यहाँ पर चिल्ड्रन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। देखिए चिल्ड्रन यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है ना, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जो कि है क्या? आर। तो अगर आप नाउन को अच्छे से समझते हैं, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी समझेंगे, जिस पर मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी। फिर अब हम देखते हैं कि नाउन का दूसरा रोल क्या होता है। नाउन कैन बी द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि नाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर हम दो पॉइंट समझेंगे, एक समझेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा समझेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स मीनिंग टू द सब्जेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब। जो भी सेंटेंस है, जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, इसमें जो एक्शन परफॉर्म होता है ना, मतलब वर्ब जो एक्शन परफॉर्म करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं वो कौन बताता है? वो ऑब्जेक्ट ही बताता है, जो कि इन जनरल हम उसको रेफर करते हैं कि सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाए, उसके बाद वर्ब मिल गया, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऐसे ही हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए अलीना कॉट द बेसबॉल। तो अलीना क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये हमने देखा। कॉट क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है ना। ये कैच का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया ये। अलीना कॉट द बेसबॉल। अब हम पूछेंगे कि व्हाट द अलीना कॉट। ठीक है, तो कि अलीना ने क्या कैच किया, क्या पकड़ा, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट डिड द अलीना कैच, राइट। तो हमें जो आंसर मिलेगा वही क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया, आई एम सॉरी ये एलिस नहीं एलिना होगा, ठीक है। और इसके बाद वर्ब क्या हो गया? कॉट हो गया। और जब हमें जो रिमेनिंग पार्ट मिला, जिस पर जो एक्शन हो रहा है ना, जो एक्शन क्या हो रहा है? कैच करने का। और उसके बारे में जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है? बेसबॉल। मतलब अलीना ने क्या पकड़ा। इन जनरल आप व्हाट का क्वेश्चन करते हैं वर्ब के साथ, तो जो आपको आंसर मिलता है वही होता है क्या? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बेसबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पर अब क्वेश्चन ये है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम समझते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। जैसे मैंने बताया कि जब आप वर्ब के साथ व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एलिस कॉट द बेसबॉल। आप एलिस कहें या एलिना कहें या आप कोई और नाम यहाँ पर रखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए जैसे कि हमने व्हाट का क्वेश्चन किया ना कि एलिस ने क्या पकड़ा, तो आंसर क्या आता है? बेसबॉल को पकड़ा, है ना। और हमें व्हाट का ही जो आंसर मिलेगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर बेसबॉल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमने क्या समझा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी समझ लेते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन ऑफ। अब ध्यान रखिएगा वहां पर हमने व्हाट का क्वेश्चन किया था, यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे जब टू होम, मतलब किसको, फॉर होम किसके लिए, या कि फॉर व्हाट। जब इन तीनों में से हमें किसी का भी आंसर मिलेगा तो वो वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, जो कि काफी इजी होता है समझना, वर्ब के बाद वाला जो पार्ट है। लेकिन थोड़ा सा चैलेंज आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने में। एक सेंटेंस देखिए, आई गेव हिम अ पेन। ओके, तो आई क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। गेव, गिव का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर गेव क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, है ना। अब आप आंसर करिए व्हाट का, कि व्हाट आई गेव। तो क्या आपको आंसर मिलेगा? कि अ पेन, है ना। क्या दिया मैंने? पेन दिया मैंने। तो यहाँ पर व्हाट का आंसर पेन में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अब अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि किसको दिया, मतलब टू होम का क्वेश्चन करने पर आंसर क्या मिलेगा, उसे दिया, उसे, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो हिम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हमने क्या देखा कि नाउन ऑब्जेक्ट का भी काम करता है ना। तो यहाँ पर पेन है ना नाउन। ओके, अब हम पढ़ेंगे नाउन का थर्ड फंक्शन, जो कि है अ नाउन कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अभी हमने वर्ब का ऑब्जेक्ट देखा, अब हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देखेंगे। क्या मतलब है इसका, व्हेन अ नाउन फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इट कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। तो वो सेंटेंस में वो जो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन के बाद आता है। अभी हमने जो देखा था वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया था। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो नाउन होगा, वो कहाँ पर आएगा, वो प्रीपोजिशन के बाद आएगा। प्रीपोजिशन क्या होता है ये आपको पता होगा, जैसे इन, एट, ऑन, ये सब कुछ प्रीपोजिशन है। सेंटेंस से समझते हैं, आई सॉ हिम इन हिज ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पर सॉ क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, सी का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कौन देखा, आई, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इन हिज ऑफिस। इन यहाँ पर क्या है, ये है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट कहलाता है, वही हो जाएगा मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है या कि वो जो नाउन है वो किसके बाद आना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद। सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर गर्ल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रिटर्न्स मेन वर्ब हो गया, फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और स्कूल क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ये चूंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया है तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और स्कूल नाउन है ना, तो हम यही तो देख रहे हैं कि नाउन कहाँ कहाँ पर किसी सेंटेंस में आ सकता है। फिर द मीटिंग विल बी हेल्ड एट शॉर्ट नोटिस। तो एट के बाद जो आया है क्या, नाउन, उसे ही हम कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that follows the linking verb or adds extra information or qualities to the subject is called subject complement। मतलब सब्जेक्ट जो है ना वो तो ठीक है, वो तो रहेगा, लेकिन उसके बाद जो आने वाला, चाहे वो ये कोई वर्ड हो या कि ग्रुप ऑफ वर्ड हो, और जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसे ही हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, व्हेन बी फॉर्म ऑफ वर्ब फंक्शन एज द मेन वर्ब देन इट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। बी फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जो इज है, एम है, आर है, ये हम पुराने वीडियोस में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बी हो गया वॉज, वर, बीन, ये सारे के सारे क्या है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जिसे हम टू बी फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो जब ये जो जैसे कि इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, जब ये एज अ मेन वर्ब एक्ट करते हैं तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में भी इसको देखा था ना, जैसे सेंटेंस देखिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर इज क्या है, ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, सिंगिंग है। तो यहाँ पर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, राइट, और ये हो गया मेन वर्ब। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में देखिए, शी इज अ सिंगर। यहाँ पर कोई आपको मेन वर्ब दिख रहा है, नहीं ना, यहाँ पर इज ही मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये क्या है, बी फॉर्म भी है ना। तो जब बी फॉर्म वाले जो वर्ब हैं, जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और उसके बाद जो आने वाला नाउन है, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। अब जैसे शी इज अ सिंगर, वह कौन है,
तो हम क्या बता रहे हैं आंसर में, शी इज अ सिंगर, वह सिंगर है। तो हो गया ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये सिंगर किसके लिए है, इसके लिए है कि वह एक सिंगर है। तो यहाँ पर जो सिंगर हो गया वो क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा है ना कि वो क्या है, यही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यहाँ पर सिंगर भी तो नाउन ही है ना। तो हमने देखा कि नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी काम करता है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे, अ नाउन कैन बी डिस्क्रिप्टिव ऑफ अनदर नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन कैन बी डिस्क्रिप्टिव ऑफ अनदर नाउन। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। दैट मीन्स अ नाउन कैन बी इन एपोजिशन विद अनदर नाउन। अभी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये एपोजिशन क्या होता है ना, कि नाउन ठीक है एपोजिशन हो सकता है दूसरे नाउन के लिए, लेकिन वर्ड सबसे पहले एपोजिशन तो समझें। देखिए एपोजिशन का मतलब होता है प्लेस्ड साइड बाय साइड और प्लेस पैरेलल टू, मतलब उसके अगल बगल होना। सेंटेंस देखिए, आई एम श्योर आपने ऐसे सेंटेंसेस पढ़े होंगे। आई, फिर कॉमा, the president of this association will take the decision। ऐसे सेंटेंस आपने पढ़े हैं ना। अब ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब फाइंड आउट करना कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए, आई हो गया सब्जेक्ट, राइट, फिर ये क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, यही है एपोजिशन, राइट। क्योंकि देखिए एपोजिशन का मतलब हमने क्या देखा, प्लेस्ड साइड बाय साइड, मतलब उसके जस्ट बगल में ही होना। तो आई, अब आई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना कि आई कौन है। आई जो है वो इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आई द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, फिर उसके बाद विल टेक द डिसीजन। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, मतलब आई के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर विल है इसलिए इतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम एम लगाते तो हमें आई के साथ एम लगाना पड़ता, हम आर नहीं लगा सकते थे, राइट। तो आई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और वो दैट शुड बी प्लेस्ड साइड बाय साइड, ओके। तो उसे ही हम एपोजिशन कहते हैं। और ये क्या होता है, ये एक नाउन होता है, क्योंकि हम नाउन का ही फंक्शन पढ़ रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, मिस्टर राम, ओके। अब जैसे ये वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। मिस्टर राम स्कोर्ड ओनली 50 पॉइंट्स, ओके। अब मिस्टर राम के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है कि मिस्टर राम कौन है, तो देखिए कॉमा करके क्या बताया, कैप्टन है ना। तो मिस्टर राम जो कि कैप्टन है, देखिए आप उसको क्या करते हैं, कॉमा करके लिख देते हैं। ये लिखने के बजाय कि मिस्टर राम हु इज द कैप्टन ऑफ, ये सब नहीं लिखना, कॉमा करें और उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। स्कोर्ड ओनली 50 पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर राम है ना। और ये स्कोर्ड क्या है, मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ये कैप्टन क्या हो गया, ये जो कैप्टन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें पता चली मिस्टर राम के बारे में और जो कि उसके साइड में ही लिखी है, दिस इज द एपोजिशन, ओके। और कैप्टन क्या है, ये नाउन ही तो है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा नाउन का फंक्शन। अब आप नाउन, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो नाउन के फंक्शन को आप अच्छे से समझेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।